Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will be telling you 40 to 45 days SBI Clerk Pre Plus Main Strategy 2023. Hope you are doing well. आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. सो फ्रेंड्स, ये कोई भी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि ओनली प्री आप 40 टू 45 डेज़ करोगे, उससे आपका एग्ज़ाम या फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा. इसके लिए आपको मेंस भी साथ में लेके चलना होगा. सो बेटर है हम प्री और मेंस को साथ में लेके चले. अगर आप प्री को 20% टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो आपको मेंस को 80% टाइम देना होगा. जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो शार्प होगा, एक्सटेंड होगा, और आप ब्रॉडली किसी चीज़ को सोच पाएंगे, और इस चीज़ की हेल्प आपको प्री में होगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आकाश जादव सर, प्री की डेट है 5 जनवरी और मेंस की डेट है फेब के मिड में. सो फ्रेंड्स, वी हैव ओनली 40 टू 45 डेज़ फॉर प्री और अराउंड 60 टू 75 डेज़ है मेंस के लिए. तो अभी से हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे तो बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. इस वीडियो में आपको मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता रही हूँ. ये स्ट्रेटेजी मेरी स्पेशल मेंस के जो ट्रेंड है अभी 2023 के, उस हिसाब से रहेगी. इस साल मैंने IBPS PO मेंस भी दिया है, IBPS क्लर्क मेंस भी दिया है, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है. वैसे तो सबके वीकनेस और स्ट्रेंथ तो डिफरेंट रहते ही है, बट टुडे आई विल शेयर माई रोड मैप. इट कैन बी हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर वेल टिल नाउ. तो पहले अपने इंग्लिश की बात करते हैं. ठीक है. इंग्लिश में अपने दोनों की बात करेंगे, प्री प्लस मेंस की. तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डेली के 2 RC. कितने 2 RC आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें एक तो रहेगा मेंस का और एक रहेगा प्री का. कहाँ से करना है, तो PM की क्विज़ दे सकते हो, गाइडली का जो पेड आता है बंडल कोर्स जिसमें डेली का टारगेट दिया जाता है, उसमें से भी कर सकते हो. ठीक है. और उसके बाद आपको क्या करना है, 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम के जो है रूल्स, उसको आपको रिवाइज करना है. ठीक है. अगर आपने अभी तक भी उसको देखा नहीं है तो सबसे पहले वीडियो देखो. ठीक है. उसके बाद आप एक काम करो, 120 रूल्स के एक नोट्स बना लो. नोट्स बनाने के बाद आपको डेली 10 से 15 रूल्स रिवाइज करना है. ठीक है. डेली की प्रैक्टिस बना ही लो कि मुझे 10 से 15 रूल्स रिवाइज करने हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन करना है. एरर डिटेक्शन के लिए आप निमिषा बंसल मैम के 10 आवर्स के एरर के क्लास है, उसको फॉलो कर सकते हो. या फिर 120 रूल्स अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. ठीक है. और आपको जब ये 2 RC आप दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है. आंसर टिक आउट कर सको कि नहीं कर सको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से लर्न करना है और आप उसको स्किम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो देखना है. ठीक है. और सबमिट करने के बाद अगर आपसे कोई आंसर रह जा रहा है तो उसको अच्छे से रीड करो. रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कोई न्यू वोकेब आई है उसको नोट डाउन करो और डेली उसको रिवाइज करो. इससे क्या होगा, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी. और मेंस में तो मेनली क्या काम आएगा, रीडिंग, और अपने किस तरह से अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा हेल्प करेगा मेंस में. ठीक है. मेंस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अच्छे से कैसे स्कीमिंग कर पा रहे हो चीज़ों को, वो. ठीक है. वॉकेप हो गई, रीडिंग हो जाएगी यहाँ से. और एरर के आपको डेली 1 क्विज़ लगा लो PM में से और किसी में से, या निमिषा मैम की जो ये वीडियो है 10 आवर्स की, सॉरी 10 आवर्स की ये एरर की क्लास है, वो देख सकते हो. और मिसलेनियस के लिए आप डेली एक क्विज़ लगा लो. क्विज़ कहाँ से देनी है, तो आपको क्विज़ किस में से देनी है, तो SK में से दे सकते हो, गाइडली में से दे सकते हो, PM में से दे सकते हो. PM के मिनी मॉक आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. अड्डा की जो डेली क्विज़ेज आती है, एग्जाम वाइज भी आती है, जैसे कि अभी SBI क्लर्क आने वाला है तो उसके हिसाब से भी SBI क्लर्क की भी क्विज़ेज आती है. फाउंडेशन वाली भी क्विज़ आती है, वो भी बहुत बेनिफिट करेगी. और अगर अच्छे से ये सब हो जा रहा है तो बढ़िया है. अगर वीकनेस है किसी सब्जेक्ट में तो आप क्या करो, टॉपिक टेस्ट लगाओ, जिससे क्या होगा, वो टॉपिक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तो अब अपने बात करता है क्वांट की.
ठीक है। तो क्वांट के लिए आपको क्या करना है, तो क्वांट के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट स्पीड मैथ करना है। स्पीड मैथ में क्या करना है, जैसे कि स्क्वायर को रिवाइज कर लिया, क्यूब, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसका वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो, और टेबल्स है, ये सबको आपको डेली रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 DI करनी है मेंस के लिए। अब ये मेंस के लिए 2 DI कहाँ से करें, तो अगर आपको पेड सोर्स में जाना है तो गाइडली की जो बंडल PDF है बेस्ट है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने फॉलो किया है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि गाइडली की बंडल PDF, जिसमें क्या रहता है कि डेली का टारगेट मिल जाता है कि आपको इतना करना है, मेंस के टारगेट मिल जाएंगे, प्री के टारगेट मिल जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं करना है तो 365 की सीरीज़ है हर्षल सर की, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लो लेवल से लगा के एडवांस लेवल तक सर ने इसमें कराया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसको भी डेली टारगेट बना लो कि 3 to 4 वीडियोस देखना है और लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, क्विज के थ्रू भी मेंस की DI सीख सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो सेक्शनल प्री के लिए देना है। अगर आपके पास पेड कोई भी मॉक टेस्ट है तो उसमें सेक्शनल दिया रहेगा, तो उसमें से आप सेक्शनल लगा लो जिसके आपकी प्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपके पास नहीं है तो डेली के 3 क्विज लगा लो प्री के लिए, क्योंकि प्री भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के लिए क्या करना है, डेली एक चैप्टर अर्थमेटिक का। कहाँ से करोगे, तो मैं एस बुक में से करती हूँ, अड्डा की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें फाउंडेशन दिया है, देन मॉडरेट दिया है, देन प्रीवियस ईयर दिया है, और उसके बाद एडवांस लेवल भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, मॉडरेट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद एडवांस लेवल तक आपको जाना है। 3 दिन एक चैप्टर को दोगे तो एटलीस्ट 15 चैप्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 15 चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। एक चैप्टर को आप 3 दिन दोगे तो ऑलमोस्ट 45 डे में आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आप फाउंडेशन को दे दो, एक दिन मॉडरेट को दे दो, और एक दिन एडवांस को दे दो, जिससे क्या होगा कि आपकी अर्थमेटिक की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको डेली इतना करना है। अगर आपकी अच्छी पकड़ हो गई है सब्जेक्ट के अंदर, अर्थमेटिक के एक चैप्टर के अंदर, तो आपको क्या करना है, DS वाले क्वेश्चन भी लगाने हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको मेंस में। DS के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डेली लगाओ आफ्टर क्लियरिंग दी कंसेप्ट, ओके। फॉर रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, 2 मेंस के पजल लगाने हैं डेली, ठीक है। कहाँ से लगाओगे, तो अगर आपके पास पेड है गाइडली का बंडल PDF तो वहाँ से लगा सकते हो, या फिर पुनीत सर ने भी बहुत सारे मेंस की सीरीज़ करवा रखी है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अंकुश सर के भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और डेली प्री के लिए तो एक सेक्शनल देना ही है, ठीक है। अगर आप सेक्शनल नहीं दे रहे हो तो 3 क्विजेस एनी ऐप, कोई भी ऐप से 3 क्विजेस दे दो, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी प्री की प्रैक्टिस भी नहीं छूटेगी। और एक आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चन रहते हैं मीन्स के अंदर, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, रिवर्स इलॉक्स हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, सब कोडेड फॉर्म में आपको मीन्स में मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस करने भी ज़रूरी है। कहाँ से करोगे, तो PM और अड्डा बेस्ड सोर्स है, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग बेस्ड सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग रहेगा, ठीक है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। अब अपने बात करते करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, सब लोग कह रहे हैं कि 6 मंथ करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी मैं 6 मंथ का रिटेन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं 4 मंथ का आपको रेकमेंड करूँगी, और मैं खुद भी 4 मंथ का करने वाली हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। और कहाँ से करना है, तो आप इसके लिए सोर्स अभिजीत सर के वीडियो लेक्चर है, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे वो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। आपको बैंकिंग अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो अभिजीत सर के वीडियो लेक्चर, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ, और SK का मैंने मॉक ड्रिल वाला जो है वो परचेस कर रखा है। अगर आपको पेड देखना है कि भाई पेड में कौन सा बेस्ट है, तो मॉक ड्रिल है, ठीक है, जिसमें से डेली भी क्विज आते हैं और मंथली वाइज भी क्विज आते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और SK की जो मॉक ड्रिल वाली PDF क्विज, दोनों फॉलो करके आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो। एग्ज़ाम से पहले आपको एटलीस्ट टारगेट रखना है कि 4 मंथ तो कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है। 6 मंथ का टारगेट लेके मत चलो, लेकिन 4 मंथ को आप अच्छे से कर लो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं,
तो अभी तो एग्ज़ाम के 40 to 45 डेज़ है, तो उसको आपको क्या करना है, तब तक आपको 15 जनवरी तक एक मॉक अल्टरनेट डे पर देना है SBI क्लर्क प्री, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 मॉक डेली एग्ज़ाम तक देना है, ठीक। और मेंस भी अपने साथ में लेके चल रहे हैं, उस वजह से मेंस का भी वीकली आपको मॉक देना है, ठीक है। प्लीज़ आप बहुत सारे एजुकेटर को फॉलो मत कीजिए, एक एजुकेटर को फॉलो कीजिए, टाइम अपने पास लिमिटेड है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक एजुकेटर को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल।